अगर आप दवाइयों पर कम से कम इन्हिसार करना चाहते हैं, कुदरती आज़मूदा और साइंसी बुनियादों पर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जदीद तहकीक के मुताबिक बहुत सी बीमारियों का इलाज अद्वियात की बजाय तर्ज ज़िंदगी में मामूली तब्दीलियां लाकर किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने, शुगर को कंट्रोल में रखने, नींद के मसाइल हल करने, मैदे की बीमारियों से निजात पाने और हड्डियों के मसाइल के लिए अद्वियात के बगैर भी मुअस्सर हल मौजूद हैं। इस वीडियो में हम तफसील से उन तमाम आजमूदा तरीकों पर बात करेंगे जो बिल्कुल फ्री हैं और आपकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों की तरफ कदम बढ़ाएं। सबसे पहले है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक दिलचस्प और हैरत अंगेज तरीका ये है कि वो बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक खुशी, कहके और मुस्बत सरगर्मियां हमारे जिस्म में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन की मिकदार को बढ़ाती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ वक्त गुजारें, कहानियां सुनें और जिंदगी को ज्यादा मुस्बत अंदाज में जीने की कोशिश करें। तहकीक के मुताबिक हंसी और खुशी का ताल्लुक बराह रास्त दिल की सेहत से होता है और ये हाई ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर कंट्रोल करने में मदद देता है। सेकंड है शुगर के मरीजों के लिए। शुगर को अद्वियात के बगैर कंट्रोल करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक आजमूदा और साइंटिफिक रिसर्च से साबित शुदा तरीका है। वक्फे वक्फे से रोजा रखने से जिस्म में इंसुलिन की हसासियत बेहतर होती है और ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप शुगर के मरीज हैं तो किसी भी डाइट प्लान को अपनाने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा जरूर करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हाइड्रेशन का खास ख्याल रखें और अपनी ग़िज़ा में फाइबर और प्रोटीन शामिल करें ताकि ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहे। रिसर्च से पता चलता है कि 12 से 16 घंटे की फास्टिंग शुगर के मरीजों के लिए मुफीद साबित होती है, लेकिन ये तरीका हर फर्द के लिए मुख्तलिफ असर रखता है, इसलिए एहतियात भी जरूरी है। थर्ड है नींद की कमी का शिकार अफराद के लिए। अगर आप नींद की कमी का शिकार हैं और सोने के लिए गोलियां खाने से बचना चाहते हैं तो चंद असूल अपना लें। सोने से 3-4 घंटे पहले कैफीन जैसे चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने से इज्तनाब करें। इशा के बाद तमाम लाइट्स बंद कर दें और मोबाइल स्क्रीन से दूर रहें, क्योंकि ब्लू लाइट नींद के हार्मोन मेलाटोनिन की पैदावार को रोकती है। फिर बिस्तर पर जाने से पहले 10 मिनट की गहरी सांसों की मशक यानी डीप ब्रीथिंग करें ताकि दिमाग को सुकून मिले। रात को जल्दी सोने और फजर के वक्त जागने की आदत अपनाएं, क्योंकि हमारी कुदरती जिस्मानी घड़ी इसी अंदाज में काम करती है। नंबर 4 पर है मैदे की तजाबियत के मरीजों के लिए। एसिड रिफ्लक्स और मैदे की जलन को कम करने के लिए ये आजमूदा तरीके आजमाएं। खाने के फौरन बाद लेटने से गुरेज करें, बल्कि कम से कम 3 घंटे बाद लेटें। सोते वक्त तकिया ऊंचा रखें ताकि एसिड ऊपर की तरफ ना आए। चिकनाई और तली हुई चीजें कम करें और ज्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएं खाएं। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि हाजमा बेहतर हो। रिसर्च के मुताबिक प्रीबायोटिक ग़िज़ाएं जैसे दही वगैरह मैदे के बैक्टीरिया को स्टेबल रखकर तेजाबियत कम कर सकती। नंबर 5 पर है हड्डियों और पट्ठों के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए। लंबी नमाज पढ़ना इबादत के साथ साथ एक बेहतरीन वर्जिश भी है। खास तौर पर रुकू और सजदा रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बेहद फायदेमंद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 5 वक्त की नमाज अदा करने से मसल्स और जोड़ों की मजबूती में इजाफा होता है और जिस्मानी लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है। दिन में कम से कम 30 मिनट चहलकदमी करें ताकि हड्डियों की सेहत बरकरार रखें। फिर अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम और विटामिन डी शामिल करें ताकि हड्डियां मजबूत रहें। नंबर 6 पर है दायमी जुकाम के मरीजों के लिए। दिन में 2 बार नमक मिले नीम गर्म पानी से नथने धोना नेजल एरिगेशन कहलाता है, जो जुकाम और एलर्जी के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक इस अमल से नाक में मौजूद जरासीम और एलर्जी पैदा करने वाले जर्रात साफ हो जाते हैं, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और नज़ला भी कम होता है। गर्म पानी से भाप लेना भी जुकाम कम करने में मददगार साबित होता है।
फिर शहद और अदरक का कहवा पीना मदाफती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जो नज़ला ज़ुकाम से बचाव में मदद देता है। याद रखें, सेहतमंद जिंदगी के लिए दवाइयाँ ही वाहिद हल नहीं होती, बल्कि तर्ज जिंदगी में सादा और कुदरती तब्दीलियां लाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इन तमाम तरीकों के पीछे साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है, और अगर आप इन्हें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनाएं तो यकीनन आप अद्वियात पर इन्हिसार कम कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। सेहतमंद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।